हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद अभय सब में। पिछली दो कक्षाओं से हम अनुसूचियों का अध्ययन करते आ रहे हैं। दो कक्षाओं में हमने 8 अनुसूचियों का अध्ययन कर लिया है। अब 4 शेष अनुसूचियाँ बच गई हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं 9वीं अनुसूची। जैसा कि हमने पहले ही क्लास में बताया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में यानी कि वर्तमान में 12 हो गई हैं। अर्थात 8 अनुसूचियाँ के बाद जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं वो किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। तो 9वीं अनुसूची के बारे में पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि कौन सी अनुसूची, कौन से संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब 9वीं अनुसूची शामिल किया गया तो क्यों शामिल किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची का उद्देश्य भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन था। भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन था। जब इस अनुसूची को शामिल किया गया, ये कहा गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। बाद में इसी बात को लेकर सरकारों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव केस 1981 में यह निर्णय दिया, 1981 में यह निर्णय दिया कि केशवानंद भारती केस 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस निर्णय के बाद जाकर इस अनुसूची का दुरुपयोग बंद हुआ। तो 9वीं अनुसूची आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। और ये भी कह दिया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। उसका दुरुपयोग शुरू हुआ। जब उसका दुरुपयोग शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव केस, आपको याद रखना है, वामन राव केस 1981 में यह निर्णय दिया कि केशवानंद भारती केस 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की
न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। कौन सा देखते हैं? 10वीं अनुसूची देखते हैं आप। दसवीं अनुसूची, इसको भी बाद में जोड़ा गया संविधान में, तो जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन किया गया होगा। तो पहला सवाल तो यही बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 52 अमेंडमेंट, 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, इसका विषय क्या था? तो एक टेंडेंसी सी आ गई थी, एक प्रवृत्ति सी आ गई थी भारतीय शासन में कि जो भी सांसद या विधायक चुनाव जीत कर आते थे वो व्यक्तिगत लाभ के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में जाया करते थे, जिससे सरकार की स्थिरता प्रभावित होती थी, सरकारें गिर जाती थी, मध्यवर्ती चुनाव हुआ करता था, उसमें देश को वित्तीय नुकसान होता था और देश का जो विकास है वो रुक जाता था। इसको रोकने के लिए सांसदों, विधायकों या अन्य सदस्य जो ऐसे हैं उनको रोकने के लिए ही दल बदल विरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची के माध्यम से लाया गया, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, साथ में एडीएल कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है? दल बदल विरोध अधिनियम। ठीक है, इसको शॉर्ट में एडीएल कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। इससे संबंधित एक मशहूर किस्सा भी लोग सुनाते हैं कि हरियाणा में कोई एक वहाँ के क्षेत्रीय शायद विधायक या सांसद थे जो संभवतः 1 महीने के अंदर 4 या 5 राजनीतिक पार्टियां बदल चुके थे। तो लोग उनको मजाक मजाक में आया राम गया राम करके बुलाते थे। तो ऐसे लोगों को ही रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को देखते हैं। ग्रामीण अनुसूची, ग्रामीण अनुसूची, क्योंकि यह भी बाद में जोड़ा गया है, तो जिस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था वो संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हो सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि किस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, 73 अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन 1992 93 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसका विषय क्या है? 11वीं अनुसूची का क्या विषय है? तो ध्यान दीजिएगा, पंचायती शासन, पंचायती स्वशासन या पंचायती शासन से संबंधित 11वीं अनुसूची है। किससे संबंधित है? पंचायती शासन, पंचायती शासन, पंचायती शासन से यह संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कुल जो विषय हैं वो 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं।
29 विषयों पे ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, ये आपकी 11वीं अनुसूची है। अब हम देखते हैं 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं अनुसूची देखते हैं। बारहवीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन, कौन से? 74, 74वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो 12वीं अनुसूची का विषय शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन, जिसके अंतर्गत हम नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम आदि का अध्ययन करते हैं, इसका जिक्र किया गया है। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शहरी निकाय को कुल जो विषय दिए गए हैं वो 18 विषय है। कितने विषय हैं? 18 विषय है। तो ये आपके 12वीं अनुसूची। अनुसूचियां समाप्त हुई। अगर 1 या 1.5 मिनट में इसका हम रिवीजन करना चाहें तो कैसे करेंगे? 12वीं प्रथम अनुसूची में किसका जिक्र है? तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों के बारे में 28-8। इसके अलावा दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है, जो निम्नलिखित पदाधिकारी बताए गए हैं उनके। जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा के सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से संबंधित है। जो 5वीं अनुसूची है वो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़कर शेष अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इन क्षेत्रों में ये 4 राज्यों के अलावा 5वीं अनुसूची में जो अब वर्तमान में जो राज्य शामिल हैं वो 10 हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये राज्य इसमें शामिल है। 6वीं अनुसूची जो है वो 4 राज्य जो 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं थे, पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे संबंधित है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची प्रशासन के विषयों से संबंधित है। प्रशासन के विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो विषय इन 3 सूचियों में शामिल नहीं हैं उनको अवशिष्ट सूची में रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में अवशिष्ट सूची का जिक्र नहीं है, या किसी भी अनुसूची में अवशिष्ट सूची का जिक्र नहीं है। 7वीं अनुसूची में केवल यही 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट सूची इसके बाद की चीज है। तो जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है वो कहाँ शामिल है?
अवशिष्ट सूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में विभिन्न समय पे संविधान संशोधनों के माध्यम से आज 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ये 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। इसके बाद 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या था उस समय उद्देश्य? तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। और साथ में यह भी कह दिया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। बाद में सरकारों ने इसका दुरुपयोग भी किया। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव केस 1981 में यह निर्णय दिया कि केशवानंद भारती केस 1773 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो यह आपका न्यायिक समीक्षा इसका शुरू हुआ। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। इसके बाद से 10वीं अनुसूची, इसको 52वें संविधान 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसका क्या उद्देश्य था? तो भारतीय राजनीति में दल परिवर्तन बार बार, ये जो हमारे प्रतिनिधि थे एक पार्टी से दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी में जाया करते थे, उनके इस हरकत को रोकने के लिए दल बदल विरोध की व्यवस्था की गई, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम से संबंधित है। इसके बाद से 11वीं अनुसूची है। तो 11वीं अनुसूची पंचायती व्यवस्था से संबंधित है और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और 11वीं अनुसूची के माध्यम से पंचायतों को कुल 29 विषयों पर कार्य करने की व्यवस्था की गई, सुविधा दी गई, या 29 विषय उनको सौंपे गए। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची का विषय क्या है? तो शहरी स्वशासन। इसमें हम नगर निगम, नगर पालिका आदि का अध्ययन करते हैं। और 12वीं अनुसूची के माध्यम से शहरी स्वशासन या शहरी निकायों को कुल 18 विषय प्रदान किए गए। तो ये हमारी अनुसूचियां हैं जो कि पिछले हम आज तीसरी क्लास में हमारी पूरी हो गई। अब इसको बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए अब क्या करेंगे, एक बार तीनों कक्षाओं को आप इत्मीनान से बिल्कुल शांत माहौल पे टेबल और चेयर पर बैठ कर देखेंगे। साथ में एक नोट्स और पेन लेकर बैठेंगे। इसको आप एक अपना नोट्स भी बना लेंगे और जब इसका अध्ययन कर लेंगे तो यदि आपके पास होगी तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक इंडियन पॉलिटी का लेकर आएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था का, और उसमें जो भी क्वेश्चन अनुसूचियों में दी गई होंगी उसको आप सॉल्व करेंगे। यदि मुझे समय मिलेगा तो अनुसूचियों से संबंधित मैं क्वेश्चन भी आपसे कराऊंगा। फिलहाल अगले क्लास में जो है हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल शुरू करेंगे। 1 या 2 क्लास में प्रस्तावना भी पूरी हो जाएगी।
आप में से कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट कहिए, सुझाव कहिए या जो भी कहिए, उनका ये कहता है कि सर समान हिंदी और जियोग्राफी की भी कक्षाएं शुरू कीजिए। तो देखिए समय अभाव रहता है, 3 साढ़े 3 बजे हम खुद कॉलेज से छूटते हैं, उसके बाद फिर आते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर शुरू किए हैं। फिर भी 2-4 दिन के अंदर टाइम को हम मैनेज करते हैं और समान हिंदी की एक बेसिक कक्षा मैं आपको दूंगा। जैसे इंडियन पॉलिटी की हमने एक बेसिक कक्षा आपको दी थी, पहली कक्षा जो हमारी थी, वैसे समान हिंदी की एक बेसिक कक्षा मैं आपको दूंगा। और यदि समय को मैनेज कर सके तो हिंदी की कक्षाएं को क्या करेंगे, अनवरत जारी रखेंगे इसके साथ ही। अन्यथा कॉलेज में बच्चों का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों का, अगर उनका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश आएगा, तो उसमें समय हमको मिलेगा, तो उसमें मैं प्रयास करूंगा कि जियोग्राफी और हिंदी इंडियन पॉलिटी के साथ भी चलता रहे आपका। समय जैसा होगा, समय जैसा मिलेगा, उस हिसाब से मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी तैयारी बेहतर हो। देखिए, केवल हमारे पढ़ाने से या हमारे बताने से आपका चयन नहीं होगा, आपको अपने स्तर से भी काम करना होगा, आपको बेहद जागरूक रहना होगा और तैयारी को एक लंबा प्रोसेस न बनाइएगा। टारगेट कीजिएगा किसी 1 या 2 एग्जाम को। हम एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपसे कुछ बातें इस पर शेयर करेंगे एग्जाम्स को लेकर। तो मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक आप लोगों को हम यहाँ छोड़े जाते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।